तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले ड्रैगन प्रिंस युआन, इसका कल्टीवेशन लेवल के ऊपर। तुमने देखा होगा ये बुड्ढा, इसका पावर जो कि एक ही अटैक में भाई एक प्लैनेट को उड़ा दिया। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट नंबर पर आता है 8 मेरिडियंस अवेकनिंग, जिसको भी कल्टीवेशन करना है उसके लिए ये 8 मेरिडियंस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमारे झाओ युआन ये जब पैदा हुआ था इसका 8 मेरिडियंस अनलॉक हो चुके थे, क्योंकि इसके पास ड्रैगन ब्लेसिंग्स था। बाद में इसका ड्रैगन ब्लेसिंग्स को छीन लिया गया एंड ये अपना ड्रैगन ब्लेसिंग्स को कैसे हासिल करेगा वो तो तुम्हें ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। तो दूसरा नंबर पर आता है की नॉरिशिंग रिलम। इसके अंदर 3 स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज एंड लेट स्टेज। तीसरा नंबर पर आता है हेवन गेट रिलम। हेवन गेट रिलम के कल्टीवेटर अपना एक डिवाइन सोल के थ्रू अपना कल्टीवेशन आर्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें टोटल 4 स्टेज होगा, इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज एंड लेट स्टेज। एंड चौथे रिलम को कनेक्ट करने वाला स्टेज क्वासी अल्फा ओरिजिन स्टेज। तो चौथे स्टेज का नाम है अल्फा ओरिजिन स्टेज। तो जब कोई बंदा अल्फा ओरिजिन रिलम के अंदर पहुंच जाता है, ये बंदा अपनी डिवाइन सोल के थ्रू वोल्गा ओरिजिन की इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका भी इनिशियल, मिड एंड लेट फेज करके 3 फेज होगा। तो 5वें नंबर पर आता है डिवाइन ड्वेलिंग रिलम। इस लेवल का कल्टीवेटर अपना डिवाइन पैलेस को क्रिएट कर सकता है, कल्टीवेट कर सकता है। डिवाइन पैलेस टोटल 9 होता है, 9 प्रकार का बोल सकते हो। जितना ज़्यादा डिवाइन पैलेस होगा वो बंदा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। इसमें भी सेम है, इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज एंड लेट स्टेज। तो इसके बाद 6वें नंबर पर आता है हेवनली सन रिलम। इसके अंदर 3 फेज होगा, इनिशियल, मिड एंड लेट फेज। तो इसके बाद आता है नासेंट ओरिजिन रिलम। इसका थोड़ा अलग है भाई, लेसर स्टेज, ग्रेट स्टेज एंड परफेक्ट स्टेज। जैसा कि हेवन गेट रिलम में हुआ था क्वासी वाला सिस्टम, वैसे ही इधर भी वही है, क्वासी लॉ डोमेन स्टेज। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है लॉ डोमेन रिलम। यहाँ के कल्टीवेटर के पास एक ऐसा स्ट्रेंथ होता है कि वो लोग लॉ पावर को यूज़ कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम होगा भाई, इनिशियल, मिड एंड लेट स्टेज। 8वें नंबर पर आता है सेंट रिलम, जहाँ पर पहुँचने के बाद इसका रैंकिंग लोटस के द्वारा किया जाता है। सेंट रिलम का इनिशियल स्टेज का बंदा, इसके पास 1 ही लोटस होता है एंड मिड स्टेज का बंदे के पास 2 लोटस होगा एंड लेट स्टेज का बंदे के पास 3 लोटस होगा। मैंने तुमको बताया था कि ये बुड्ढा जिसका नाम कांग युआन है, इसका पावर लेवल कहाँ पर होगा। तो इसका पावर लेवल सेंट रिलम के 2nd स्टेज मतलब 2 लोटस यहाँ पर होगा। तो 10वें नंबर पर आता है ये सीरीज़ का सबसे पावरफुल लेवल गॉड रिलम, जिसको तुम एंसेस्टर रिलम भी बोल सकते हो। एंड इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, 3rd सीक्वेंस, 2nd सीक्वेंस एंड 1st सीक्वेंस। 3rd सीक्वेंस वाला कभी भी 2nd सीक्वेंस को टक्कर नहीं दे सकता एंड 2nd सीक्वेंस वाला 1st सीक्वेंस को कभी टक्कर नहीं दे सकता। तो हमारा झाओ युआन एंड में 1st सीक्वेंस का गॉड बनेगा एंड हमारे युआन का गर्लफ्रेंड जो कि ये सीरीज़ का मेन लीड है याओ याओ, वो एक 3rd सीक्वेंस का गॉड है अभी भी। एंड धीरे धीरे उसका पावर जब रिकवर करेगा उसका याददाश्त भी चली जाएगी और वो 3rd सीक्वेंस का गॉड बन जाएगा, क्योंकि 1st सीक्वेंस का गॉड जो एंसेस्टर गॉड जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है वो इस दुनिया से चले गए, मतलब नहीं है वो अभी। इसीलिए 2nd सीक्वेंस का गॉड ये दुनिया में राज करना चाहते हैं। इसीलिए इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए 1st सीक्वेंस का गॉड ने याओ याओ को जन्म दिए। मतलब याओ याओ 1st सीक्वेंस गॉड का एक बेटी की तरह है भाई। जो याओ याओ के पास एक जो ये पेट है ना टुन, वो भी एंसेस्टर गॉड का एक चेला टाइप का है, वैसा समझो। तो 1st सीक्वेंस का गॉड अभी नहीं है, तो याओ याओ 3rd सीक्वेंस का गॉड है। इसका पावर धीरे धीरे रिकवर करेगा तो इसका याददाश्त भी चली जाएगी। एंड झाओ युआन के लाइफ में ये लड़की एकदम क्या बोले भाई, एकदम इम्पोर्टेंट है। मैं इससे ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा तुमको, क्योंकि ज़्यादा होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। बाय बाय।